ओम काली, जय माता दी। आज मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आया हूँ और विषय हम सबको के लिए ऐसा है कि हम एक तांत्रिक, एक भगत और एक साधक में क्या अंतर है। अमूमन हम सभी को एक निगाह से देख लेते हैं। तांत्रिक मैं प्रयास करूंगा कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं, जो आपको समझ में आए। तांत्रिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सात्विक और तामसिक विधियों के द्वारा भोग वचन से बुरी शक्तियों के द्वारा काम करवाता है। तांत्रिक के लिए अच्छा काम करना, बुरा काम करना वो कोई मायने नहीं रखता है। अधिकतर तांत्रिक अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन ऐसे कम तांत्रिक देखने को मिलते हैं। अधिकतर तांत्रिक जो काम करते हैं वो गलत काम अधिक करते हैं। तंत्र में अगर हम बात करें तो तंत्र षट कर्मों पर चलता है, जिसमें मारण, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन, ये 6 कर्म तंत्र में कहे गए हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं, क्या वो ये 6 काम करेंगे? क्या वो किसी का हित करेंगे? जो जगत पिता, जो जगत माता, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, जो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या उनसे ये आशा की जा सकती है कि वो ये 6 कर्म करेंगे? नहीं। इन 6 कर्मों को करने के लिए जो तांत्रिक होते हैं वो मसान जगाते हैं, शमशान में साधनाएं करते हैं, शमशानिक साधनाएं करते हैं, और भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, जिन्नात जैसी जो इतर योनियों की शक्तियां होती हैं उनके द्वारा अपना कार्य संपन्न कराते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे तांत्रिक अपने जीवन में अंतिम क्षणों में बहुत ही बुरी दुर्दशा के साथ मरते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है, और वो मनुष्य योनि पाकर भी अगले जन्म में या तो भटकेंगे या सुअर, कुत्ते, बिल्ली, जो नीच योनियां होती हैं उनमें जाएंगे। अमूमन हम सभी को तांत्रिकों से बच के रहना चाहिए और इनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जैसा संग करेंगे वैसा रंग हमें भी चढ़ेगा। हम बात करते हैं भगत। भगत कौन होता है? भगत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का निरंतर जाप करता है और उन मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। उसके साथ साथ वो इतर योनियों को भी पूजता है। सात्विक में फल, लौंग, बतासे का भोग देता है, और तामसिक में मीट, मुर्गा और आपके शराब, मदरा का भोग देता है। भगत को जो गद्दी प्राप्त होती है वह अपने गुरु के द्वारा प्राप्त होती है,
और वो देवताओं से वचन लेकर काम करता है। देवता से तात्पर्य यहाँ पर महाशक्ति नहीं है। जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, श्री शंकर जी महाराज हैं, महादेव हैं, विष्णु जी हैं, माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, क्या आपने ये सोचा होगा कि कोई व्यक्ति इनसे काम ले पाए? नहीं, ये तो खुद ही पूरे जगत को चला रही हैं। जो इनके गण, इनके सेवक होते हैं, भगत उनको भोग बलि आदि प्रदान करके उनसे काम कराते हैं। अच्छे और बुरे कार्य भी कराने का वो काम करते हैं। और कुछ भगत पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं गलत काम कराने की वजह से, जिससे ऐसे भक्तों का अंत समय होता है वो भी बड़ा दुर्दशा युक्त होता है। साधक, बात करें साधक की, तो साधक हम आप जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं। बस उनको ये लगन होती है अपने इष्ट को प्राप्त करने की। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, हमारे इष्ट स्वामी नारायण भगवान हैं, हमारे इष्ट माता दुर्गा हैं, हमारे इष्ट माता काली हैं। हम अपना इष्ट कोई भी हमारे इष्ट हो सकते हैं। अपने इष्ट को प्राप्त करने का प्रयास साधक हमेशा करता है, और ऐसे साधकों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। साधक को कोई बलि नहीं देनी होती है, साधक कोई मांस मदिरा का भोग नहीं लगाता है। साधक अपने देवताओं को कार्य करने के लिए विवश नहीं करता है। साधक सिर्फ प्रार्थना करता है कि हे माता, हे प्रभु, ये व्यक्ति हमारे पास आया है, इसका कुछ कल्याण हो जाए। ईश्वर की जो इच्छा हुई वो होगा। साधक अपनी भक्ति में तल्लीन रहता है। साधक अपने इष्ट को मनाने के लिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी साधनाएं करता रहता है कि अपने ऊपर अपने प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। साधक कभी गद्दी नहीं लगाएगा, साधक कभी दरबार नहीं चलाएगा, वो अपनी भक्ति में मस्त है। हाँ, यदि कोई वास्तव में संकट में पड़ा हुआ है, कोई वास्तव में बहुत दुखी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए साधक अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कलयुग में ऐसे ही श्रेष्ठ साधक थे, जिन्हें श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए, श्री रामचंद्र जी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। मीराबाई, भक्त प्रहलाद, ये सभी साधक रहे, ना ये भगत रहे, ना ये तांत्रिक रहे। तो आज का मेरा यही प्रयास था कि आप सभी को भगत, तांत्रिक और साधक में अंतर महसूस हो। ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य रहा। कुछ लोगों ने मुझे भगत समझने का प्रयास किया, इस वजह से मैंने आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई भगत, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई गलत पूजा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ को, अपने बाबा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम काली, जय श्री राम, जय माता की।